कभी कभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता होगा कि वर्ब के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं लगे हों। फिर हम वैसे क्वेश्चन को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अगर वर्ब के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हों लगे हों, तो फिर आप वैसे क्वेश्चन को कंटिन्यू टू या कंटिन्यूस टू लगा करके आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। हम इससे कुछ क्वेश्चन को डाल रहे हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे। हालांकि ता रहता है, ती रहती है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है, थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पर। वह मुझे देखकर हंसता रहता है। अब इसके अंत में ता रहता है आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या काम करेंगे कि आप आई भी यू दे पुलर नंबर के साथ कंटिन्यू टू का प्रयोग करेंगे, और रही बात यहाँ पर ही सीट नेम और सिंगुलर नंबर के साथ कंटिन्यूस टू का प्रयोग करेंगे। अगर ता रहता है तो कंटिन्यू टू का नियम पर बनाना है, नहीं रहेगा तो नहीं बनाना है। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिवाइड करते। एक नंबर में वह 2 नंबर में हंसता रहता है। कैसे? तू कर, क्या कर? देख कर। किसे देख कर? मुझे देख कर के। तो यहाँ पर करना क्या है कि आप यहाँ पर वह के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर ही की, तो आप यहाँ पर ये फैसला करेंगे कि ही के साथ करना क्या है। तो ही के साथ कंटिन्यूस टू का यूज़ करना है, मगर कब? जब ता रहता है तब। तो आप यहाँ पर CONTINUES ही कंटिन्यूस टू। रही बात हंसने की, तो आप यहाँ पर ये लाफ लिख लीजिए, ही कंटिन्यूस टू लाफ। रही बात यहाँ पर कर की, तो कर के अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। और देखना के अंग्रेजी बेटा ये आप ये सी लिख लीजिए। रही बात मुझे की, तो फिर आप यहाँ पर क्या काम करेंगे? ये मी लिखेंगे। फिर से देख लेते हैं। ता रहता है अगर लगा हो तो ऐसे क्वेश्चन को कंटिन्यू टू लगा करके सिद्ध करना है। नहीं रहेगा तो सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात ये बार बार याद दिला देना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा अगर लगे कि ये क्वेश्चन बनाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले पार्ट करने की कोशिश करें, डिवाइड करने की कोशिश करें। डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन क्या हो तो बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, और आप हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चन को सोल्व करने में गुड फील करेंगे। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। एक नंबर में वह 2 नंबर में हंसता रहता है। कैसे? तो कर, क्या कर? देख कर। किसे देख कर? मुझे। वह तो ही, वह नहीं होता तो ही नहीं होता। ता रहता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कंटिन्यूस टू लिखेंगे। आप यहाँ पर भी गौर कर सकते हैं कि ही के साथ करना क्या बेटा? ये कंटिन्यूस टू लगाना है। तो यहाँ पर भी के साथ हम कंटिन्यूस टू डाल दिए। रही बात 2 नंबर में हंसने की, तो हंसना के अंग्रेजी लाफ लिखेंगे, कर के अंग्रेजी टू लिखेंगे, देखना के अंग्रेजी सी लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर मुझे की, तो मुझे की अंग्रेजी मी लिखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन सिर्फ कंटिन्यूस लगा करके ही बनाया जाए। इस क्वेश्चन को आप कई एक तरीके से बना सकते हैं, और हम आपको वो भी तरीका हम आपको बता देते हैं। अगर आप कंटिन्यूस टू लगा करके ना बनाना चाहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। ही keeps on laughing, LAUGHING। लाफिंग लिखने के बाद टू के बाद सी, और सी के बाद मी। इस तरीका से भी बना सकते हैं। और एक तरीका इसके बनाने का और है, ही गोज ऑन लाफिंग, LAUGHING लाफिंग। टू लिखने के बाद सी लिखने के बाद में। तो इसको आप कंटिन्यूस टू लगा के बनाएंगे तो भी सही, कीप्स ऑन लगा करके बनाएंगे तो भी सही, गोज ऑन लगा के बनाएंगे तो भी सही। तो हम बेटा ऐसे क्वेश्चन को 3 तरीका से मतलब प्रूव कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर ये बरतना है कि अगर हम टू लगाते हैं, कंटिन्यूस टू का अगर यूज़ करते हैं, तो मुझे लाफ लिखना है। लाफ के अंत में ING लगाना कोई ज़रूरी नहीं रह जाता, क्योंकि टू के बाद हमेशा V1 का यूज़ करना है। लेकिन अगर आप कीप्स ऑन लगाते हैं, गोज ऑन लगाते हैं, तो फिर वहाँ पर लाफ न लिख करके वहाँ पर आपको लाफिंग लिखना पड़ेगा। अब ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे क्वेश्चन को कंटिन्यूस टू लगा के बनाइएगा, कि कीप्स ऑन लगा करके बनाइएगा, कि गोज ऑन लगा करके बनाइएगा। हाँ, अब जैसे कि एक विद्यार्थी जी का यहाँ पर एक सवाल यार बेटा, क्या सवाल है आपको? थोड़ा सा हाँ बोलेंगे, क्या कहना है? यानी आपका कहना यहाँ पर यह है कि सर यहाँ पर हुआ है तो हम कंटिन्यूस टू कीप्स ऑन गोज ऑन डाल दिए। लेकिन सर यहाँ पर ये होता कि मैं होता या तुम होता कि तुम मुझे देखकर हंसते रहते हो, तो हम क्या करते? तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो फिर ऐसी परिस्थिति में अगर यहाँ पर तुम अगर होता, तो आप यहाँ पर क्या लिखते? यू लिख लेते। और यू के साथ क्या करते? आप यहाँ पर कंटिन्यू टू क्या लिखेंगे बेटा?
कंटिन्यू टू लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फिर यू लिखने के बाद यू कीप ऑन, यानी ही सीट नेम रहेगा तो कीप्स ऑन लिख लेना है, और यू रहेगा तो यहाँ पर कीप ऑन लिख लेना है, और यहाँ पर ये रहेगा तो गो ऑन लिख लेना है। तो कीप ऑन गो ऑन, कीप ऑन गो ऑन कब करना है, मगर कब, जब आई बी उधर रहेगा। तो अब ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप यहाँ इस क्वेश्चन को भी डिवाइड कर लिया जाए। वह अपने माँ को देखकर रोती रहती है, 1 नंबर में वह, 2 नंबर में रोती रहती है। कैसे, तो कर, क्या कर, देख कर, किसे देख कर, अपने माँ को। तो यहाँ पर वह के लिए क्या लिखेंगे बेटा, हम ये सी लिखेंगे, और ये सी के साथ करना क्या कि कंटिन्यूस टू लगाना है। तो आप यहाँ पर CONTINUES सी कंटिन्यूस टू। रही बात यहाँ पर रोने की, तो यहाँ पर वीप लिखेंगे, कर के अंग्रेजी टू लिखेंगे। रही बात देखना, तो देखना के अंग्रेजी सी लिखेंगे। और अपने माँ की बात हो रही है, जब आप आई के साथ माई लिखेंगे, बी के साथ आवर, तो फिर सी के साथ क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर ये हर लिखेंगे। और रही बात माँ की, तो आप यहाँ पर ये मदर लिखेंगे, MOTHER। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बनाना आसान हो जाएगा। अब रही बात फिर यहाँ पर, चाहे तो यहाँ पर फिर आप कीप्स ऑन लिख लीजिए, चाहे गोज ऑन लिख लीजिए, आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तुम दिन भर धूप में खेलते रहते हो, 1 नंबर में तुम, 2 नंबर में खेलते रहते हो। कहाँ खेलते रहते हो भाई, धूप में, मगर कब, तो दिन भर। तो करना यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर तुम के अंग्रेजी यू लिख लीजिए, और आपके फार्मूला में ये यू यहाँ पर है, यू के साथ करना क्या है, कंटिन्यू टू लगाना है। तो बेटा आप यहाँ पर ये काम करो, CONTINUE, यू कंटिन्यू टू। और रही बात यहाँ पर खेलने की, तो खेलना के अंग्रेजी बेटा प्ले लिखेंगे, धूप के अंग्रेजी इन द, ये शन लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर दिन भर की, तो इसके लिए आप यहाँ पर द लिखने के बाद WHOLE होल, और होल लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये डे लिखेंगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे लोग वर्ग में शोर करते रहते हैं। बस कुछ नहीं करना है, आपको इस क्वेश्चन को भी डिवाइड करना है। 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में शोर करते रहते हैं, कहाँ भाई, वर्ग में। तो आप यहाँ पर वे लोग की अंग्रेजी दे लिखेंगे, और दे के साथ करना क्या कि कंटिन्यू टू का यूज़ करेंगे, CONTINUE कंटिन्यू टू। CONTINUE कंटिन्यू टू लिखने के बाद मेक अ नॉइज। रही बात वर्ग में, तो आप यहाँ पर इन द, ये क्लास लिखेंगे। वह रास्ते में झगड़ती रहती है, 1 नंबर में वह, 2 नंबर में झगड़ती रहती है। कहाँ झगड़ती रहती है, रास्ते में। तो आप यहाँ पर वह के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर सी की, तो सी के साथ करना क्या कि कंटिन्यूस टू का यूज करना है। तो CONTINUES सी कंटिन्यूस टू। रही बात यहाँ पर झगड़ने की, QUARR के बाद ई के बाद एल, सी कंटिन्यूस टू क्वाइल। रही बात यहाँ पर रास्ते में की, तो आप यहाँ पर ऑन द लिखने के बाद ये वे लिखेंगे। क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। 1 नंबर में हम लोग 2 नंबर में पढ़ते रहते हैं, कैसे, तो कर, क्या करके भाई, जा करके, कहाँ जा करके, घर। अब यहाँ पर हम लोग के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वे लिखेंगे। वी के साथ करना क्या है कि आपको कंटिन्यू टू का यूज़ करना है। तो वी, CONTINUE, वी कंटिन्यू टू लिखने के बाद रही बात यहाँ पर पढ़ने की, तो रीड लिखेंगे। कर के अंग्रेजी टू, जाना का गो लिखेंगे। यहाँ पर रही बात यहाँ पर घर की, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये होम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग है तो वी हो गया, रहते हैं इसके लिए आप कंटिन्यू टू लगा लिए। रही बात यहाँ पर पढ़ने की, तो बेटा ये रीड हो गया। कर का टू लिखेंगे, जाकर वो लिखेंगे, घर का होम लिखेंगे। तो इस तरह से ये भी बनाना क्या होगा कि आपके लिए बहुत ही आसान सेंटेंस है। मैं आपके पिताजी से मिलता रहता हूँ, मैं आपके पिताजी से मिलता रहता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है कि 1 नंबर में मैं, 2 नंबर में मिलता रहता हूँ, किससे, तो आपके पिताजी से। अब यहाँ पर करना क्या है कि आप यहाँ पर मैं के अंग्रेजी आई लिख लीजिए, और आई के साथ आपको पहले सब पता है कि आई के साथ करना है कि कंटिन्यू टू लगाना है। तो आप यहाँ पर CONTINUE आई कंटिन्यू टू। रही बात मिलने की, तो यहाँ पर आप सी लिखेंगे तो भी सही,
अगर आपकी मर्जी है कि मिलना का अंग्रेजी हम मीट लिखेंगे तो वो भी सही है, सी लिखो या मीट लिखो दोनों ही सही है। रही बात आपके पिताजी से, तो आप यहाँ पर ये योर लिखेंगे और योर लिखने के बाद आप यहाँ पर ये फादर लिख लीजिए। तो आई कंटिन्यू टू सी के बाद योर के बाद फादर। ऐसा इस क्वेश्चन पर भी गौर कर लिया जाए कि आपके पिताजी मेरे यहाँ आते रहते हैं, तो आपके पिताजी 1 नंबर, आते रहते हैं 2 नंबर, मेरे यहाँ कितना नंबर हो जाएगा बेटा, ये 3 नंबर। तो आपके पिता के लिए आप यहाँ पर ये योर लिखने के बाद फादर लिखेंगे। अब रही बात यहाँ पर योर फादर के साथ कंटिन्यू लगाना कि कंटिन्यूस टू लगाना है, तब फिर ये बेटा ये फैसला कर लो कि फादर क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर। किसी भी व्यक्ति के पिता वो सिंगुलर नंबर में ही होते हैं, तो सिंगुलर नंबर के साथ करना क्या है, आपको ये कंटिन्यूस टू का यूज़ करना है। तो CONTINUES कंटिन्यूस टू। रही बात यहाँ पर आने की, तो आप कम लिखेंगे, और मेरे यहाँ तो यहाँ पर आप टू में लिखेंगे। वे लोग मुझ पर टिप्पणी करते रहते हैं, तो 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में टिप्पणी करते रहते हैं, मगर किस पर, तो मुझ पर। तो यहाँ पर करना क्या है कि वे लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे भाई, या दे लिखेंगे। दे के साथ करना क्या कि कंटिन्यू टू, तो दे CONTINUE, दे कंटिन्यू टू। रही बात टिप्पणी करना की, तो पास PASS पास लिखने के बाद कमेंट COMMENT, दे पास कमेंट एट मी। लेकिन ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हर बात को हंसी मजाक समझती रहती है। जब आप इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा इसको अलग हट के करना होगा। 1 नंबर में वह और हंसी मजाक समझती रहती है, इसको एक साथ मतलब तोड़ना है, मगर किस चीज़ को, तो हर बात को। तो करना यहाँ पर है कि वह के लिए आप यहाँ पर सी लिख लीजिए, और सी के साथ करना क्या, कंटिन्यूस टू लिखना है, CONTINUES, सी कंटिन्यूस टू। और रही बात यहाँ पर हंसी मजाक समझना का, तो टेक लिखने के बाद EVERY शी टेक्स एवरी मैटर लिखने के बाद हर बात को, तो आप यहाँ पर एज अ लिखने के बाद भाई आप यहाँ पर चाइल्ड लिख करके स्ट्रोपियस डालना है। चाइल्ड्स लिखने के बाद आप यहाँ पर ये प्ले लिखेंगे। तो ये जो वर्ड है टेक एवरी मैटर एज ए चाइल्ड्स प्ले, इसका मानी ही होता है हंसी मजाक समझना। अगर यहाँ पर हंसी मजाक समझना अगर नहीं होता, तो फिर यहाँ पर टेक एवरी मैटर एज ए चाइल्ड्स प्ले लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता। वह उस लड़के का मजाक उड़ाती रहती है, तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में मजाक उड़ाती रहती है, मगर किसका, तो उस लड़के का। तो आप यहाँ पर सी लिख लो। सी के साथ करना क्या है कि कंटिन्यूस टू, CONTINUES, कंटिन्यूस टू। रही बात यहाँ पर मजाक उड़ाने की, तो मजाक उड़ाने की अंग्रेजी आप मेक फन के बाद मेक फन ऑफ, मतलब मजाक उड़ाना, मगर किसकी, तो उस लड़के की। तो आप यहाँ पर ये दैट लिखेंगे, THAT, और दैट लिखने के बाद ये बॉय, ये बहुत, ये तो समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। वह लड़की तुमसे इठला कर बात करती रहती है, तो 1 नंबर में वह लड़की, और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ बात करती रहती है 2 नंबर, मगर कैसे, किससे बात करती रहती, तो तुमसे। ये 3 नंबर में, मगर कैसे बात करती, तो इठला करके, तो 4 नंबर में ले चलेंगे। अब यहाँ पर वह लड़की के लिए आप यहाँ पर ये दैट गर्ल लिखेंगे, और यहाँ पर ये जो दैट गर्ल है बेटा, ये सिंगुलर नंबर, एक ही लड़की की बात हो रही है। तो सिंगुलर नंबर में करना क्या कि कंटिन्यूस टू का यूज़ करना है। तो सिंगुलर नंबर के साथ यहाँ पर क्या लिखेंगे, CONTINUES, दैट गर्ल कंटिन्यूस टू। और ये यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टॉक यू। और यहाँ पर 4थे नंबर में ये बच गया इठला कर, तो विद लिखेंगे। यहाँ पर विद लिखने के बाद अफेक्टेशन, AFFE,
CTATION अफेक्टेशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वे लोग मेरे विषय में अफवाह उड़ाते रहते हैं। अगर आपसे कोई आदमी ये सवाल अगर कर दिया कि आप इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट कीजिए तो कैसे करेंगे, तो एक नंबर में वे लोग, दो नंबर में अफवाह उड़ाते रहते हैं। किसके विषय में? मेरे विषय में। तो करना यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर वे लोग की अंग्रेजी दे लिखेंगे और दे के साथ आपको पहले से पता कि करना क्या है। यानी आप ये बोलेंगे कि शायद यहाँ पर कंटिन्यू टू ही लगेगा। चलिए दे कंटिन्यू टू को काम हो गया, आगे बढ़ते हैं। अफवाह उड़ाना, स्पीयर्ड, SPREAD, स्पीयर्ड, RUMOUR, स्पीयर्ड र्यूमर, RUMOUR पढ़ लीजिएगा ना जी। स्पीयर्ड र्यूमर, RUMOUR र्यूमर मेरे विषय में। तो आप यहाँ पर अबाउट लिख लीजिए और अबाउट लिखने के बाद करना क्या है, ये मी लिखेंगे। तुम्हारा नाक दिन भर बहता रहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक नंबर में तुम्हारा नाक, दो नंबर में बहता रहता है और ये नंबर 3 में दिन भर। तो यहाँ पर करना क्या है कि तुम्हारे नाक के लिए बेटा क्या करोगे, आप ये योड़ लिखेंगे। योड़ लिखने के बाद ये नोज लिखेंगे और ये योड़ नोज का सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम CONTINUES, योर नोज कंटिन्यूज टू रन। रन लिखने के बाद हम दिन भर की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, द, और द लिखने के बाद WHOLE, होल लिखने के बाद आप यहाँ पर ये डे लिख लीजिए। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस आपका बनाना कंप्लीट हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, कि मतलब नेगेटिव सेंटेंस में आपको आई, वी, यू, दे और ये पुलर नंबर के साथ डू नॉट, कंटिन्यू टू। वह दिन भर खेलता नहीं रहता है। एक नंबर में वह, दो नंबर में खेलता नहीं रहता है। और रही बात यहाँ पर दिन भर की, तो करना यहाँ पर यह है कि वह की अंग्रेजी आप ये ही लिखेंगे और ही के साथ करना क्या कि डज नॉट कंटिन्यू टू लिखेंगे। तो ही के साथ आप यहाँ पर डज नॉट, डज पढ़ लेंगे ना, डज नॉट, CONTINUE, डज नॉट कंटिन्यू टू। रही बात खेलना की तो आप प्ले लिखोगे। रही बात यहाँ पर दिन भर की, तो द लिखने के बाद होल, होल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, ये डे लिखेंगे। तो इसी तरह सारे निगेटिव सेंटेंस को बनाते रहेंगे। ही डज नॉट गो ऑन प्लेइंग द होल, होल लिखने के बाद ये डे लिखना है। और नहीं तो फिर इसका नेगेटिव आप ऐसा भी बना सकते हैं, ही डज नॉट कीप ऑन प्लेइंग द होल डे। अब ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका नेगेटिव आप डज नॉट कंटिन्यू टू बनाएंगे या डज नॉट गो ऑन बनाएंगे या डज नॉट कीप ऑन बनाएंगे। ये तीनों ही तरीका सही है। तुम हंसते रहते हो, इसके अंग्रेजी जो बनाएंगे आप, यू कंटिन्यू टू लाफ। इसके नेगेटिव बनाने का तरीका, यू डू नॉट, CONTINUE, यू डू नॉट कंटिन्यू टू लाफ। और इसका इंट्रोगेटिव जो बनेगा, डू यू, CONTINUE, यू डू नॉट, डू यू कंटिन्यू टू लाफ, डू यू कंटिन्यू टू लाफ, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और ये डू यू नॉट, CONTINUE, डू यू नॉट कंटिन्यू टू, ये लाफ लिखेंगे। और पांचवा नंबर में वाई, डू यू और ये CONTINUE, कंटिन्यू टू लाफ, LAUGH। तो इस तरीक़ा से क्या काम कर सकते हैं आप, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कह ले, चाहे WH क्वेश्चन बना ले,
तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स।